Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जायंट किलर। जम्मू कश्मीर की नौशेरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद इसी नाम से जाना जा रहा है सुरेंद्र सिंह चौधरी को, जिन्हें जम्मू कश्मीर में उमर सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है। जायंट किलर नाम इसीलिए क्योंकि इन्होंने बड़ा काम किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराकर। लेकिन अब सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा सीट पर जीत दर्ज कर सभी को हैरान कर दिया है और उनसे भी ज्यादा हैरान किया है जम्मू कश्मीर के नए सीएम उमर अब्दुल्ला ने, जिन्होंने सुरेंद्र चौधरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में डिप्टी सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। क्या है पूरा मामला और कौन है सुरेंद्र चौधरी, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में पहली बार सरकार मिल गई है जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की। सीएम उमर के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन 5 मंत्रियों की लिस्ट में सुरेंद्र सिंह चौधरी के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जो कभी पीडीपी में हुआ करते थे। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर उमर अब्दुल्ला ने कई निशाने साधे हैं। पहला, कश्मीर घाटी और जम्मू रीजन का पावर बैलेंस। दूसरा, हिंदू समुदाय को संदेश। और तीसरा, रविंद्र रैना को हराने का इनाम। इन तीनों पॉइंटर्स को विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कौन है सुरेंद्र सिंह चौधरी। सुरेंद्र सिंह चौधरी नौशेरा सीट से जीतने के बाद से ही जायंट किलर के नाम से जाने जा रहे हैं, क्योंकि जिस सीट से सुरेंद्र सिंह चौधरी ने जीत दर्ज की है उस सीट पर कभी रविंद्र रैना का दबदबा हुआ करता था। सुरेंद्र चौधरी पहले पीडीपी में हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। पीडीपी में रहते हुए उन्होंने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में राजनीति की। चुनावी हलफनामे के अनुसार अगर बात करें तो सुरेंद्र चौधरी के पास लगभग 2.3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी आय के प्रमुख स्रोत विधायक पेंशन और मकान का किराया है। उन्होंने 1987 में जम्मू कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। अब बात कर लेते हैं उमर की स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। पहली, कश्मीर घाटी और जम्मू रीजन का पावर बैलेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमाने में जम्मू कश्मीर के हर रीजन में ठीक ठाक प्रभाव रखती थी, लेकिन 21वीं सदी में पार्टी की इमेज कश्मीर घाटी की पार्टी वाली हो गई थी। आरोप लगे सत्ता में रहने पर जम्मू रीजन की उपेक्षा करने के। सरकार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं रही। अब सत्ता की कमान वापस जब उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आई है तो सरकार में नंबर 2 यानी डिप्टी सीएम का ओहदा मिला है जम्मू रीजन से आने वाले सुरेंद्र सिंह चौधरी को। ऐसा कर पार्टी ने दोनों रीजन को बैलेंस करने की कोशिश की है। दूसरा, हिंदू समुदाय को संदेश। सुरेंद्र सिंह चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदू मतदाताओं को भी पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की है। कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिंदू वोट बैंक पर पकड़ कमजोर पड़ती चली गई थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू रीजन से 2 मंत्रियों को उमर कैबिनेट में जगह दी है। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसा कर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने हिंदुओं का बहुमत और विश्वास जीतने की कोशिश की है। बता दें कि जम्मू जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। जम्मू जिले से आने वाले इकलौते गैर बीजेपी विधायक को मंत्री बनाने के पीछे भी उमर अब्दुल्ला की सियासी आधार जो है उसको माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई रणनीति है उमर अब्दुल्ला की। तीसरा पॉइंटर, रविंद्र रैना को हराने का इनाम। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराने का इनाम सुरेंद्र सिंह चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी के रूप में मिला है। 2014 में भी इन दोनों नेताओं की फाइट नौशेरा सीट से ही हुई थी। तब दोनों नेताओं के बीच मारपीट में रविंद्र रैना चोटिल तक हो गए थे। तब जीत रविंद्र रैना को 10,000 वोटों के अंतर से मिली थी, लेकिन इस बार चुनाव में सुरेंद्र ने 7,819 वोटों के अंतर से रविंद्र रैना को हराकर अपनी जीत दर्ज की, जिसका इनाम उमर अब्दुल्ला ने उन्हें दिया है। तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने यानी कि उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के रीजन में 3 निशाने साधे हैं सुरेंद्र सिंह चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही।